नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आजकल तो खुशी की लहर दौड़ गई है पूरे के पूरे इंडिया में क्योंकि 3 तारीख को डिसीजन आया ऐसा पेशकश की गई यार कि भाई अब जीएसटी रिफॉर्म होना चाहिए। 56th मीटिंग के बाद ये क्लियर किया गया है भाई कि अब जीएसटी का दायरा थोड़ा चेंज हो रहा है। यानी अब ऐसा कर दिया गया कि भाई 4 स्लैब थे, जो थे 5, 12, 18 और 28, तो उसे चेंज करके क्या कर दिएगा मात्र 2। वो है, हाँ जी, 5 और 18। क्या बात है, गज़ब! और यहाँ पर भई 12% और 18% का स्लैब जो है वो बिल्कुल ही तरह से एलिमिनेट कर दिया गया, उसे बाहर किनारे कर दिया गया और उसको बोला गया टाटा बाय-बाय। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर क्या-क्या चीज़ें हैं जिससे हम हमारी या मिडल क्लास फैमिली या फिर अपर क्लास फैमिली या हमारे लोअर जितने भी लोग हैं, उनको क्या-क्या फ़ायदा हुआ है, किस-किस सेक्टर में क्या-क्या चेंजेस हुए हैं, मैं आपको बताऊँ। ऐसा नहीं है कि केवल 2 ही स्लैब है, स्लैब तो और सारे हैं। जैसे लग्ज़री के लिए फिर उन्होंने 40% का बना दिया है। जैसे कि अगर बात की जाए आप 350 सीसी से ज़्यादा की बाइक लेते हैं तो वो 40% जीएसटी के स्लैब में आता है। तो चलिए, ख़ैर मोटी बात ये है कि जो मिडिल क्लास फैमिली है उसके लिए राहत की बात है। यानी कि अगर आप छोटी गाड़ी ले रहे हैं, छोटी कार ले रहे हैं, तब ठीक है, उसमें जो जीएसटी का दायरा है वो लगभग 5% से 18% की में ही रहेगा। तो चलिए अब बात करते हैं किस-किस सेक्टर में ज़बरदस्त काम किया है इस जीएसटी रिफॉर्म ने। फाइनली गवर्नमेंट ने तोहफ़ा देने की बात कही थी और ये हम लोग सभी के सामने है। तो चलिए सबसे पहले बात करूँगा, ये बहुत ही बेस्ट कदम है, वो है एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सेक्टर की अगर बात की जाए, तो पहले वैसे इंडिया में तो एजुकेशन की बात करना ही मुझे ऐसा लगता है कि पैसे से तौलने वाली बात होती है। क्योंकि एजुकेशन की बात की जाए तो एजुकेशन में भाई आजकल जितने भी इसमें अगर टेंडर देखा जाए तो प्राइवेट सेक्टर का बोलबाला है। प्राइवेट सेक्टर ही पूरे के पूरे एजुकेशन सिस्टम को संभाल रही है, वो भी स्कूल में। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी हो गई है। ये हो गया है कि जीएसटी का जो दायरा है, वो एजुकेशन सिस्टम में 0 कर दिया गया है। यानी पहले ये 5% से लेकर 12% हुआ करता था, लेकिन अब इसे 0% कर दिया गया है। यानी कि अब पढ़ाई कहीं न कहीं थोड़ी बहुत कम होने वाली है। आपके जो जेब खर्चे हैं, वो थोड़े कम होंगे। इसके बाद एक बहुत ही बेहतरीन कदम उठाया गया है किसानों के लिए। किसान जिन पर लगभग 12%, 5% ये वेरी कर रहे थे। अब यानी कि 12% से लेकर 18% ये जीएसटी का दायरा था और अब जो है फार्मर के लिए जो पेस्टिसाइड्स जितनी दवाइयाँ हैं उसके लिए 12% से घटाकर वो मात्र अट 5% कर दिया गया है। यानी कि अब किसानों को भी राहत मिलने वाली है। और इसी के साथ ट्रैक्टर का टायर यानी किसानी से रिलेटेड जितने भी हमारे इक्विपमेंट होते हैं, ट्रैक्टर की बात की जाए, हार्वेस्टर की बात कर ली जाए, उनके जो टायर हैं, उनके जो पार्ट्स हैं, वो पहले 12 से 18% में आते थे, अब मात्र 5% की जीएसटी इनमें लगेगी, ठीक है? और इसके बाद मिडिल क्लास की यार आजकल ज़रूरत हो जाती है एसी खरीदना, डिशवॉशर खरीदना, कूलर खरीदना, बहुत सारी टीवी खरीदना, तो इसमें भी इन्हें मिल रहा है मात्र भाई पहले ये 28% के दायरे में आते थे जीएसटी के, अब ये आ रहे हैं 18% के जीएसटी के दायरे में। और इसी के साथ ग्रोसरी यानी कि हमारी रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसमें हम ग्रोसरी तो यूज करते ही हैं, चाहे वो चना हो, आटा हो, दाल हो, उसको भाई इन्होंने घटाया है, 5% कर दिया है। जो पहले 12% से 18% के जीएसटी के दायरे में आता था, वो अब आ गया है मात्र 5% के दायरे में। और इसके बाद आगे बात करें तो मोस्टली अगर ज़्यादातर खाने-पीने वाली जो चीज़ है, हाँ, पीने वाली की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। हाँ, पानी की कंसीडर कर सकते हैं, पानी फ्री में वैसे भी अवेलेबल है। हाँ, लेकिन खाने वाली जितनी भी मोस्टली वो चीज़ें हैं जो डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हैं, जस्ट लाइक छेना, पनीर, दूध, डेयरी के प्रोडक्ट हो गए, ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं, वो 0% के दायरे में भी आ गई हैं। तो चलिए, बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशन आप सभी को। बढ़ते हैं आगे, क्या और भी चीज़ें सस्ती हुई हैं। तो भाई अगर आपने अभी तक हवाई यात्रा नहीं की है, तो हवाई यात्रा भी थोड़ी बहुत ऐसा बोल सकते हैं कि सस्ती हो गई है क्योंकि लगभग पहले अगर इकोनॉमी क्लास की बात की जाए तो वो
हुआ करता था 12%। यानी इकोनॉमी क्लास में अगर आप जाते हैं तो 12% जीएसटी के दायरे में आता था, जिसे घटाकर मात्र 5% कर दिया गया है। और वैसे ही बिज़नेस, जो बिज़नेस क्लास के हुआ करते थे, वो उनको लगता था 18% का जीएसटी, जिसे अब 12% कर दिया गया है। यानी यहाँ पर गवर्नमेंट ने सबको राहत देने की कोशिश की है। एक और भी बेहतरीन खुशखबरी की बात है, हेल्थ इंश्योरेंस पर इन्होंने जीएसटी ज़ीरो कर दिया है। यानी कि आप हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं बिना किसी जीएसटी पे किए हुए। इसके बाद रेस्टोरेंट में आजकल हमें खाना बहुत पसंद हो जाता है, क्यों? तो रेस्टोरेंट का जो जीएसटी का दायरा है वो पहले 18% हुआ करता था, जो अब मात्र 5% ही बचा है। तो बहुत बहुत ये अच्छी बात है। वैसे मेरी आदत तो बाहर खाने की है और मैं तो ज़्यादा खुश हूँ भाई। और इसके बाद अब बढ़ते हैं भाई, गाड़ियाँ लेने का भी शौक होता है, गाड़ियाँ भी लेते हैं हम। तो ये डिपेंड करता है कि आप गाड़ी कौन-सी ले रहे हैं। चाहे वो, जैसे कि मैंने बताया, 350 सीसी की अगर बाइक है, उससे ज़्यादा है, तो आपको जीएसटी का दायरा जो होगा वो 40% का झेलना पड़ेगा। जो पहले लगभग, मुझे ऐसा लगता है कि लगभग 48-48% हुआ करता था, उसमें भी कम हुआ है। तो चलिए, अगर आप मैं आपको बताता हूँ व्हीकल की, जो पहले 28% था वो 18% हो गया है। और 18% वाले वाहनों की, अगर कार की मैं बात करूँ, तो कार जो पेट्रोल और हाइब्रिड है ना? पेट्रोल के साथ हाइब्रिड आ रही है, वो अगर 1200 सीसी का इंजन है उसका, और साथ ही जो 4000 एमएम, तो व्हीकल की बात अगर कर ले, तो ये व्हीकल जो पेट्रोल हाइब्रिड है वो लगभग, अगर आपकी 12 सीसी की कार है, तो आप मात्र 18% के जीएसटी के दायरे में आएँगे। वैसे ही अगर आप डीज़ल हाइब्रिड है और उसका इंजन 1500 सीसी है, तब भी ये 18% के दायरे में आएगा। लेकिन इसके बाद अगर आपके इंजन ज़्यादा मजबूत हैं, ज़्यादा सीसी है, तो आप पहुँचने वाले हैं, हाँ जी, 40% की जीएसटी के दायरे में। और पता नहीं आप पुष्पा हैं तो झुकेंगी या नहीं झुकेंगे, मुझे नहीं पता। तो चलिए, अब ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब पहले क्या होता था कि बहुत सारे परसेंटेज ऐसे होते थे बड़ी गाड़ियों में भी, कि जैसे केंद्र सरकार लेती है कुछ जीएसटी, फिर इसके बाद सेस आता है राज्य सरकार के लिए। तो इन्होंने जो बड़ी गाड़ियाँ हैं, जो बड़े-बड़े इंजन्स होते हैं, जैसे लाइक फॉर्च्यूनर और इन सब पे, तो उन पे लगभग 50% तक की जीएसटी एक्स्ट्रा लगती थी। तो उसे घटाकर इन्होंने 40 कर दिया है, तो कहीं न कहीं बड़ी गाड़ियाँ भी खरीदनी थोड़ी सस्ती पड़ने वाली है। और इसी के साथ जो मेडिकल इक्विपमेंट है, भाई साहब, उस पे भी बहुत बढ़िया राहत हुई है। वो 18% लगभग जीएसटी का दायरा हुआ करता था, और उसे घटाकर मात्र 5% कर दिया गया है। तो देखिए, मोटा-मोटा अगर बात की जाए, तो हमारा जो मिडल क्लास है, उसके लिए एक बहुत बेहतरीन सा तोहफ़ा है। आपको ये जीएसटी का दायरा कैसा लगा, मुझे बताएँ, कमेंट करें, और साथ ही इस चैनल को भाई, यार एक काम कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो जितना हो सके, और भाई सब्सक्राइब तो कर देना। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।